अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिदुल हरम समेत दिगर सऊदी मसाजिद में इफ्तार पर पाबंदी की खबरें झूठी। सऊदी वजीर इस्लामी उमूर का बयान, कहा मसाजिद में सिर्फ चंदा जमा करने की नहीं होगी इजाजत। गजा जंग में इसराइली बर्बरियत जारी, मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। मज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से इसराइली साहिली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर किया गया ड्रोन हमला। मुसलमानों के क़िबला अव्वल में दाखिले पर पाबंदी के निकलेंगे खौफनाक नताइज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को किया खबरदार। रूस यूक्रेन जंग में फिर आई शिद्दत, यूक्रेनी सदर के काफिले के करीब गिरा मिसाइल। यूनानी वजीर आजम और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। दो 2% लोगों ने हिंदुस्तान पर कर रखा है कब्जा। बिजनेसमैन अडानी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर फिर लगाए संगीन इल्जाम। और आसाम से मुसलमानों को निकालना 3 साल क्या 300 सालों में भी नहीं होगा मुमकिन। बदरुद्दीन अजमल का हेमंत बिस्वा शर्मा को करारा जवाब। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल हरम समेत दिगर मसाजिद में इफ्तार कदीम रिवायत है। इस साल इस रिवायत पर अमल होगा या नहीं, इस हवाले से सऊदी वजीर इस्लामी उमूर का अहम बयान सामने आया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वजीर इस्लामी उमूर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा है कि रमज़ान के दौरान मसाजिद में इफ्तार के अहतमाम पर पाबंदी आयद नहीं, ताहम ज़वाबित की पाबंदी करना ज़रूरी है। आल शेख ने इफ्तारी के हवाले से सोशल मीडिया में फैलाई जाने वाली बातों की तरदीद करते हुए कहा कि रवां बरस भी मसाजिद में इफ्तारी का हस्ब साबिक़ एहतमाम किया जाएगा, ताहम इफ्तारी के दस्तरख्वान मसाजिद के बैरूनी सहनों में लगाए जाएंगे, ताहम मसाजिद में चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के दौरान मसाजिद में फलाही इदारों और शख्सियात की जानिब से इफ्तार का अहतमाम किया जाता है, जिसमें हर तबके के अफराद शिरकत करते हैं। गजा में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसके नतीजे में मज़ीद 86 फ़लस्तीनी शहीद और 113 ज़ख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा इदारे के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत से अब तक 30,717 फ़लस्तीनी शहीद और 72,156 ज़ख्मी हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया का इस हवाले से कहना है कि इसराइल ने यहूदी आबादकारों के लिए 3,500 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गैर कानूनी बस्तियां फ़लस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। इसराइल के साहिली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया है, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई के सेंटर में आग लग गई। गैर मुल्की ज़राए-ए-बलाग के मुताबिक इराक़ी ग्रुप की जानिब से इसराइली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी को कबूल कर लिया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर इलाक़ाई अस्करियत पसंदों की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अरब मीडिया का इस हवाले से कहना है कि इराक़ी ग्रुप इस्लामी मज़ाहमत और यमन के अंसारुल्लाह की जानिब से इसराइली मफादात को निशाना बनाया जा रहा है।
उधर हौसियों ने बहर अहमर में मगरबी मुल्क के एक जहाज़ को मिसाइल हमले से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हमले के 2 अरकान हलाक और 6 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ओहदेदारों ने बताया कि बहर अहमर में खलीज अदन में हौसियों के मिसाइल हमले के 2 अफराद हलाक हो गए हैं। डिफेंस ऑफिसर्स का कहना था कि हौसियों ने 2 अफराद को हलाक और हमले के 6 अफराद को जख्मी करके जहाज़ छोड़ दिया। अमेरिकी ओहदेदारों ने बताया कि मिसाइल हमले से बारबाडोस के जहाज़ को बड़ा नुकसान पहुंचा। यह हौसियों की जानिब से पिछले 2 रोज के दौरान होने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का 5वां हमला है। हमास के हाथों कैदी बनाए गए इसराइलियों के अहलखाना ने तल अबीब और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अमेरिकी सिफारतखाने के सामने एहतजाज किया है। इसराइली मीडिया ने ऐलान किया है कि कैदियों के अहलखाना और दीगर इसराइलियों ने कल रात भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे किए और गजा में सियोनी कैदियों की रिहाई के लिए हमास के साथ फौरी समझौता करने पर जोर दिया। ये प्रोटेस्ट ऐसी हालत में हो रहे हैं कि नेतन्याहू की काबीना के वजीर खजाना बेजालेल स्मोत्रिच ने चंद हफ्ता पहले ही अपने एक बयान में सियोनी कैदियों के अहलखाना की जानिब से उनके घर वालों की फौरी रिहाई के मुतालबे के जवाब में कहा था कि हमारी तरजीह हमास की तबाही है और गजा से सियोनी कैदियों की वापसी उतनी ज़्यादा अहम नहीं है। את המדינה ממרכיביה, אולי נשלם מחירים, לפעמים נרגיש ייאוש, לפעמים אפילו נסבול כאב, כי אנחנו יודעים שהמסע לישראל रमज़ान के शुरू होने में महज कुछ ही दिन बाकी बच गए हैं और ऐसे में इसराइल के साथ सीज़ फायर की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। उधर हमास का कहना है कि इसराइल सीज़ फायर के मुतालबात से गुरेज कर रहा है। हमास ने एक बयान में कहा कि उसने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जारहियत को रोकने के लिए जंगबंदी तक पहुँचने के लिए दरकार लचक दिखाई है, लेकिन इसराइल जंगबंदी के मुतालबात से गुरेज कर रहा है। इन मुतालबात में मुस्तकिल जंगबंदी, गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की उनके घरों को वापसी, गजा की पट्टी से इसराइली फ़ौजियों का इनकला और इंसानी इमदाद का दाखिला शामिल है। बयान के मुताबिक हम अपने बिरादराना सालिसों के ज़रिए एक ऐसे मुआहदे तक पहुँचने के लिए बातचीत जारी रखेंगे जो हमारे लोगों के मुतालबात और मफादात को पूरा करे। गजा में जंगबंदी पर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में होने वाले 3 रोज़ा मज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गए। ये मज़ाकरात मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ान के आगाज़ से 1 हफ्ते से भी कम अरसा कबल बेनतीजा ख़त्म हुए हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को खबरदार किया है कि मुसलमानों के क़िबले अव्वल में दाखिले पर पाबंदी के खौफनाक नताइज निकलेंगे। तफसीलात के मुताबिक तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में तुर्क सदर एर्दोगान की फ़लस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास से मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा उमूर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। तुर्क सदर ने कहा कि फ़लस्तीनियों में यहूदियों की गैर कानूनी आबादकारी ख़ित्ते में अमन की राह में बड़ी रुकावट है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मसाइल ख़त्म करने के लिए रमज़ान मुबारक में फ़लस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में इबादत की इजाज़त दी जाए। क़िबले अव्वल में दाखिले पर पाबंदी के खौफनाक नताइज निकलेंगे। एक रूसी मिसाइल हमले ने बहर अस्वद के साहिली शहर ओडेसा को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के काफ़िले के करीब निशाना बनाया, जहां वो यूनानी वज़ीर आज़म किरियाकोस मित्सोताकिस से मुलाकात कर रहे थे। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि यूनानी हुकाम ने प्रोटेथिमा न्यूज़ आउटलेट को बताया कि ज़ेलेंस्की और यूनानी डेलीगेशन के अरकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हालांकि मिसाइल उनसे सिर्फ 152 मीटर के फासले पर गिरा। ज़ेलेंस्की और यूनानी वज़ीर आज़म किरियाकोस सुबह 10:40 के करीब ओडेसा की बंदरगाह का दौरा कर रहे थे। इस दौरान फिजाई हमले के सायरन सुनाई दिए और चंद मिनटों में धमाका हो गया। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ 2% लोगों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया है। अडानी सेब, एयरपोर्ट, फूड स्टोरेज, पोर्ट का बिजनेस करते हैं और आप सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। 2% लोग हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। अदानी जी यहां आपकी जमीन छीनते हैं, हिमाचल में सेब का बिजनेस करते हैं, मुंबई का एयरपोर्ट चलाते हैं, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स उनके हाथ में, माइनिंग करते हैं, फूड स्टोरेज का बिजनेस करते हैं, सारा का सारा वही करते हैं और आप देखते ही रह जाते हो। आप स्कूल कॉलेज का पैसा देते हो, रोजगार मिलने का टाइम आता है, आपसे कहते भैया रोजगार तो है ही नहीं, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 5 लाख रुपया आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को दे दी, मगर रोजगार आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे छोटे बिजनेसेस को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, नोटबंदी की, जीएसटी की, और सारे के सारे छोटे जो व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस, वो बंद हो गए। पूरा का पूरा काम 2-3 अरबपतियों के लिए हो रहा है। आपकी जमीन भी वो ले जाते हैं, पानी भी वो ले जाते हैं, जंगल भी उठा के ले जाते हैं। तो ये बदलना है। वेस्ट बंगाल की बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लीडर तपस राय हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। तपस राय के खिलाफ ईडी जांच कर रहा है। इस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि लोगों को कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि ये ईडी और मोदी सरकार की सच्चाई है। ईडी से परेशान करके कैसे लोगों को बीजेपी में शामिल किया जाता है। ईडी का छापा पड़ने के बाद पूछा जाता है कहां जाओगे, बीजेपी या जेल। जो लोग बीजेपी में जाने से इनकार करते हैं वो उन्हें जेल भेज देते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें कल ही जमानत मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इन तीनों ने कोई जुर्म किया है, उन्होंने सिर्फ बीजेपी में शामिल होने से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं आज बीजेपी में शामिल हो जाऊं तो मुझे ईडी से समन मिलना भी बंद हो जाएगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा, वजीर आजम जी भगवान से डरिए, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता और वक्त बहुत ताकतवर है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि वो 3 दिनों में गुवाहाटी को मियाँ मुस्लिमों से खाली करा देंगे। मगर मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मियाँ मुस्लिमों को 3 साल क्या 300 साल में भी हटाना मुमकिन नहीं है। आसाम में बंगाली ज़बान बोलने वाले मुसलमानों को अक्सर मियाँ मुस्लिम कहा जाता है। आसाम की मजमूई आबादी 3 करोड़ 12 लाख है, जिसमें मुस्लिमों की आबादी 34% है। बदरुद्दीन अजमल ने मज़ीद कहा कि अगर मियाँ नहीं होंगे तो लोगों को 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। रियासत में शायद ही कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी। लोग सब्जियाँ और आलू बार पेटा से लाते हैं। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए चोरी नहीं करते, सरकारी स्कीम से उनका पेट नहीं भर पाता है। उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस वाले मदरसों के मामले में SIT ने अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। मीडिया ज़राए के मुताबिक इस रिपोर्ट में करीब 13,000 बिना लाइसेंस या बिना इजाज़त वाले मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। SIT की जांच और सिफारिश के बाद हज़ारों की तादाद में इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए मदरसा बोर्ड तैयारी कर रहा है। ज़्यादातर मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि ज़्यादातर मदरसों की तामीर गुज़िश्ता 20 सालों में खलीजी ममालिक से मिले फंड के जरिए की गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो आदिवासियों का जल जंगल जमीन लूटते हैं वो भाजपा वाले कभी गरीबों के वफादार नहीं हो सकते। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये जल जंगल
और जमीन, ये जो कब्जा कर रहे हैं लोग, इसको आप रोकना चाहिए। रोकने के लिए आपकी एकता की जरूरत है और ये कहना चाहिए कि ये जंगल, जमीन और जल ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये आपका और मोदी जी का नहीं है। इसको हम बेचने नहीं देंगे, इसे हम बेचने नहीं देंगे, ये आपको कहना होगा। अब आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में आज आपको ये भी कहना है, भाई मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे खारिज किए। 3 लाख जो पट्टे जिनको मिला था, मिलने वाला था, उसको उन्होंने खारिज किया। ये गरीबों के लिए काम करने वाले हैं। जो लोग हमारे पट्टे कैंसल करते हैं, जो लोग जंगल लूटते हैं, जो लोग जमीन लूटते हैं, ऐसे लोग क्या गरीबों के वफादार या गरीबों के लिए काम कर सकते हैं? कभी नहीं। और इसीलिए राहुल जी ने ये न्याय यात्रा निकाली है। किनके लिए न्याय यात्रा? न्याय यात्रा किसानों के लिए, न्याय यात्रा युवाओं के लिए, न्याय यात्रा जो लोगों को नौकरी नहीं है उनको नौकरी दिलाने के लिए, न्याय यात्रा जो इस अपने मध्य प्रदेश ही नहीं सारे देश में आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, ऐसे उनके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीजेपी लीडर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। बीजेपी लीडर के कत्ल से इलाके में सनसनी फैल गई। नामालूम बाइक सवार बदमाशों ने इनविटेशन कार्ड देने के बहाने उनकी कार को रोका और जैसे ही बीजेपी लीडर ने अपनी कार रोकी, इन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करके इस वारदात को अंजाम दिया। वाक़े के बाद पुलिस मुलजिमीन की तलाश में लग गई है। उधर बीजेपी लीडर प्रमोद यादव कुमार को जख्मी हालत में जिला अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। एसपी ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें तश्कील दी है। उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम को लेकर कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कानपुर में इज्तिमाई ज्यादती के शिकार लड़कियों के बाप की खुदकुशी की खबर का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज चल रहा है। 6 दिन पहले कानपुर से हैवानियत भरी ऐसी खबर आई कि दिल दहल गया। 2 नाबालिग बच्चियों का पेड़ से लटका हुआ शव मिला और फिर पता चला कि जिस भट्टे पर उनके पिता मजदूरी करते थे, उस भट्टे के ठेकेदार ने नहाते वक्त उनका वीडियो बना लिया था, उससे ब्लैकमेल किया, उनका गैंगरेप किया और थक हार कर, हताश कर उन बच्चियों ने अपनी जान ले ली। आज 6 दिन बाद उन बच्चियों के पिता ने भी खुदकुशी कर ली क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उन पर सेटलमेंट बनाने का दबाव बढ़ रहा था। इस पूरे प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुप है। इस देश के प्रधानमंत्री से तो यह आशा ही करना कि वो महिलाओं के सम्मान में, उनकी सुरक्षा में कुछ बोलेंगे, मुझे लगता है बेमानी है। इस देश की एक महिला बाल विकास मंत्री है जो एक व्यक्ति विशेष के लिए गला फाड़ फाड़ कर बोलती हैं। इस देश का एक महिला आयोग है जो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा विशुद्ध राजनीति के अलावा। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, चली जाइए कानपुर, 3.5 घंटे का रास्ता है सड़क से और 45 मिनट की फ्लाइट है। जाकर देखिए कि वहां पर कैसे न्याय का, कैसे महिला सुरक्षा का माहौल बनाया गया, किस तरह की दरिंदगी हुई है, अगर विशुद्ध राजनीति से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह देश आधी आबादी के लिए बना है या नहीं बना है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मणिपुर से लेकर हाथरस और फिर उन्नाव पर लगातार चुप क्यों रहते हैं। सवाल यह है कि क्या महिला बाल विकास मंत्री सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर बोलने के लिए मंत्रालय संभाल रही हैं या वो महिलाओं पर भी बोलेंगी, चाहे वो हाथरस हो या उन्नाव हो या लखीमपुर का चीरहरण हो या अब कानपुर हो। उत्तर प्रदेश जैसा जंगल राज शायद ही किसी और प्रदेश में हो। यह अलग बात है कि उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को, जिसको जिस्म फरोशी के लिए भाजपा के नेता के लड़के ने ढकेला, फिर उसकी हत्या हुई, सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चल गया। यह अलग बात है
कि मणिपुर में आदमखोरों की एक भीड़ ने दरिंदगी ऐसी करी लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री चुप रहे। यह अलग बात है कि मध्य प्रदेश में एक औरत के साथ दुराचार होता है, न्याय जब नहीं मिलता है तो उनके पति और बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। यह अलग बात है कि एक स्पेनिश टूरिस्ट पूरी दुनिया घुमाती है लेकिन झारखंड पहुंचने पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी से शायद कुछ आशा ही करना बेमानी है, क्योंकि संरक्षण जो है वो बलात्कारियों को मिलेगा, वो यौन शोषण के आरोपियों को मिलेगा और दुख, दर्द और पीड़ा इस देश की आधी आबादी झेलेगी। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिदुल हरम समेत दिगर सऊदी मसाजिद में इफ्तार पर पाबंदी की खबरें झूठी। सऊदी वजीर इस्लामी उमूर का बयान, कहा मसाजिद में सिर्फ चंदा जमा करने की नहीं होगी इजाजत। गजा जंग में इसराइली बर्बरियत जारी, मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। मज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से इसराइली साहिली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर किया गया ड्रोन हमला। मुसलमानों के क़िबला अव्वल में दाखिले पर पाबंदी के निकलेंगे खौफनाक नताइज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को किया खबरदार। रूस यूक्रेन जंग में फिर आई शिद्दत, यूक्रेनी सदर के काफिले के करीब गिरा मिसाइल। यूनानी वजीर आजम और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। दो 2% लोगों ने हिंदुस्तान पर कर रखा है कब्जा। बिजनेसमैन अडानी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर फिर लगाए संगीन इल्जाम। और आसाम से मुसलमानों को निकालना 3 साल क्या 300 सालों में भी नहीं होगा मुमकिन। बदरुद्दीन अजमल का हेमंत बिस्वा शर्मा को करारा जवाब। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।